बड़ी सादगी से ब्याह निपट गयो। बहुत बढ़िया काम। संध्या भी नहीं, बहुत बहुत बधाई थारे को। अपने राठी परिवार में ना अब एक और देवरानी आने वाली है तारी। क्या हुआ? तारी तबीयत तो ठीक है ना? बड़ी थकी थकी सी लग रही है। हाँ, एक काम कर भी नहीं, तू चाल करके ना आराम कर, मैं बाकी की रस्म भी पूरी कर आऊं। हाँ, मनवार भी करनी है। आओ रे, आओ रे मारा राम, रे छोरियो, चलो चल, बाकी की रस्म भी पूरी करते हो। संध्या, आरज़ू पाकिस्तान के हैदराबाद से। मुझे पुलिस स्टेशन से पता चला। आपको कैसे पता ये बात? आपको ये बात जानती है? नहीं, मुझे लगा मुझे ही पता है। संध्या जी, जब हम कराची पाकिस्तान गए थे तो वहां के बाजार से मैं आपके लिए चूड़ियां खरीदने गया था। वो हमने सुना है आपके यहाँ शादियों में एक रस्म होती है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, छंद। हाँ हो गया ना। वो क्या है ना, हमारी शादी हिंदुस्तान में तय हुई है। क्या आप हमें कुछ अच्छा सा अलग सा छंद बता सकते हैं? जिस लड़की को मैंने खुद छंद सिखाया था। छज्जे ऊपर बींदनी, लेवी बींद का नाम, मीरे में थारी, मेरे काना कन्हैया, जपे फला फला सुबह शाम। और वही छंद आज मैंने आरज़ू के मुंह से सुना। छज्जे ऊपर बींदनी, लेवे बींद का नाम, मीरा में थारी, मेरे काना कन्हैया, जपू छोटू छोटू सुबह शाम। और उस दिन भी मैंने आपको कहा था जब पापा उसको देखते रहे थे, याद आया? संध्या, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैं आरज़ू को पहले मिल चुका हूँ। आवाज तो जानी पहचानी से लगती है। आरज़ू वही लड़की है संध्या। इतनी बड़ी बात कैसे छुपी रह गई हमसे? बाबू ने तो पाकिस्तानी साड़ी को अपने घर में नहीं रखा सूरज जी, फिर पाकिस्तानी बहू। हम अब क्या करेंगे सूरज जी? कैसे बताएंगे बाबू को? बिटिया रानी, अभी आपके विदाई का वक्त नहीं हुआ है। इन अनमोल आंसुओं को संभाल के रखिए उस वक्त के लिए। हाँ, अब इस मुस्टंडी की बर्बादी का ये फरमान संध्या के हवाले करूंगी मैं। कोई विदाई नहीं होने वाली दादी जान। ये आप क्या कह रही हैं? हम सच बोल रहे हैं दादी जान। हमारी शादी बहुत बड़ी गलतफहमी में हुई है दादी जान। राठी परिवार ने ये सोचकर हमारी शादी के लिए हाँ बोली है कि हम हिंदुस्तान वाले हैदराबाद से हैं। उनमें से कोई ये नहीं जानता कि हम पाकिस्तान से हैं। ये किसने कहा आपसे? हाँ, अभी सूरज जी ने कहा। चलो, मेरा काम तो सूरज जी ने कर दिया, अब खेल आगे बढ़ेगा। ये कैसे हो सकता है? ये सब गलत है बिटिया। हमने तो उनसे कुछ भी नहीं छुपाया, सब कुछ सच सच बता दिया हमने। अरे हमने तो उन्हें अपने दुकान का कार्ड दिया जिसमें हमारा पता, फोन नंबर सब कुछ लिखा हुआ था। अरे और तो और, उनकी मीना बिंदनी को हमने नोटरी से दस्तावेज भेजा जिसमें कि उनके घर के किसी शख्स की दस्तखत की जरूरत थी, और वो भी हमारे पास आया। बेटा, हमने तो कभी नहीं कहा उनसे कि हम हिंदुस्तान के हैदराबाद के रहने वाले हैं, तो फिर गलतफहमी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। कैसे गलतफहमी हो सकती है बेटा?
कैसे हो सकता है? नहीं, ये गलत है। हमने कभी उन्हें झूठ नहीं बोला। ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ये। सुना आपने? ये सब कैसे हो गया? क्यों हो गया? गलतफहमी। जबकि मैं जानू इन्होंने आज तक कोई बात नहीं छुपाई हमसे। मीनाक्षी से बात करनी पड़ेगी सूरज जी। उसने तो कहा था कि वो हैदराबाद जाकर इन्हें देख कर आई है वहां। जेठानी जी, आपने मुझे बुलाया? क्या काम था? जल्दी बताइए, वो मेहमान मुझे बुला रहे हैं। मरी बारिश ने पूरा कचरा कर डाला है ना। तुम आरजू से मिलने के लिए हैदराबाद गई थी? हाँ। क्या क्या देखा वहां? अरे हाँ, आपको बताया तो था। इतनी जल्दी भूल गई आप? गई थी ना मैं आरजू के पीछे पीछे, जब अपनी सहेलियों के साथ वो बेगम बाजार गई थी। अब चार मीनार गई थी, पीछे पीछे कर रही थी मैं। हाँ, सब देखा था। अड़ोस पड़ोस में जांच पड़ताल सब की थी। क्यों? चार मीनार याद है सूरज जी? चार मीनार में हमने खाना खाया था। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है ना वो, मीनाक्षी? हाँ, मैं भी गई थी। मैं सच बताऊं जेठानी जी, चार मीनार जो है ना होटल, है बड़ा अच्छा। खाना तो लजीज, उंगलियां चाटते रह जाओ। महंगा बड़ा है भाई। चार मीनार रेस्टोरेंट नहीं, एक ऐतिहासिक इमारत है मीनाक्षी। तुम झूठ बोल रही हो। तुम हैदराबाद गई ही नहीं। क्यों झूठ बोला तुमने? बोलो मीनाक्षी, क्यों बोला हमसे झूठ? संध्या, आराम से बोलो मीनाक्षी। मैं बताती हूँ ना। मैं दरअसल क्या हुआ था, मेरे मायके की शादी थी। मेरा बड़ा मन था जाने का। बाबू को बताती, कभी भी नहीं जाने देती। तो मैंने इन्हें पटा के मैं चली तो गई। और मैं सच बता रही, मैंने हैदराबाद की टिकट भी कटा ली थी, लेकिन वो मरी लुटेरी दुल्हन ने वो सब लूट के चली गई। मैं क्या बताऊँ आपको? और मैं ना जा पाई हैदराबाद। बाबू के डर से मैंने झूठ पे झूठ बोल डाला। मैं नहीं गई थी आरजू से मिलने। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे इस झूठ की वजह से कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। तुम जाओ यहाँ से। जेठानी जी, मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बात सुनो। मैं बाबू को मत बताना। मेरी तो मायके की टिकट बन जाएगी। आप बताना नहीं, प्लीज। जाओ यहाँ से प्लीज। मीनाक्षी, मीनाक्षी जाओ। सब साफ हो गया सूरज। वाकई गलती हमसे हुई है। हम इंडिया वाला हैदराबादी समझते रहे। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। गलती? हमारी आरजू की अभी शादी हुई, पूरे रीत रिवाज के साथ। उसने आपके छोटू के साथ 7 फेरे लिए, मांग भरी, मंगलसूत्र पहना, और अभी आप कह रहे हैं कि आपसे गलती हुई है? नहीं, गलती हमसे हुई है। सबने हमसे कहा था, हम हिंदुस्तान से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा के बैठे थे। वहां हमारी आरजू को वो इज्जत नहीं मिलेगी जिसकी वो हकदार है। हमारी सहेली के वादे ने हमें अंधा कर दिया था। आखिर दोनों मुल्कों के आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया ना। सारी उम्मीदें, सारे अरमान बिखर गए। आंखें खुल गई हैं हमारी। जब वो हिंदुस्तान की थी तो आपने उसे गले लगा लिया। उसकी हर चीज अच्छी लगती थी, उसकी तारीफ करते आपकी जबान नहीं थकती थी। और पाकिस्तान की बात आई
तो सब कुछ गलत हो गया। नहीं दादी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल सब इतना अचानक और गलत फहमी में हमें नहीं पता था ये सब। आप नहीं समझ पाए ना, पर हम अच्छी तरह समझ गए। एक बात तो आपने साबित कर दी कि आप निहायत ही छोटे दिल के लोग हैं, जिसमें हमारी आरजू के लिए कोई जगह नहीं है। आप परेशान मत होइए। इस शादी को हम आप पर जबरदस्ती नहीं थोपेंगे, क्योंकि हमारी पोती की खुशियों की परवाह है हमें। उसे हम यहां से ले जाएंगे। जिस दहलीज पे हमारी आरजू का बाइज्जत इस्तकबाल ना हो, वहां हम हरगिज उसे कदम नहीं रखने देंगे। आपकी नासमझी आपको मुबारक हो। महक, अब सामान पैक कीजिए, हम आज ही निकलते हैं। ठीक नहीं है संध्या, ऐसा कैसे? आरजू 7 फेरे लेके छोटू की पत्नी बनी है। सबकी मर्जी से हुई है ना ये शादी, ऐसे कैसे जा सकती है वो? हाँ, हमें रोकना होगा उसको। आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ सूरज जी, लेकिन इस सच्चाई को भी अनदेखा नहीं कर सकते कि आरजू पाकिस्तानी है। बाबू को तो जानते हैं ना। बाबू इस सच्चाई को जानने के बाद आरजू को कभी नहीं अपनाएगी। ये और बुरा होगा आरजू के लिए। मैं जानू हूँ संध्या, आरजू पाकिस्तान से है, इसमें उसका कोई दोष नहीं, और ना ही रेशम दादी ने हमसे कोई झूठ बोला। इसमें सिर्फ हमारी गलती है। हम पाकिस्तान के हैदराबाद को भारत का हैदराबाद समझ बैठे। आपकी हर बात सही है सूरज जी, पर सवाल यही उठता है कि चाहे वजह जो भी हो, बाबू इस सच्चाई को जानने के बाद आरजू को नहीं अपनाएगी, किसी भी कीमत पर नहीं अपनाएंगी। बाप, लगता है अभी तक जेठानी जी ने बताया नहीं है। मीना, अगर पापा को ये पता चल गया कि तू हैदराबाद ना गई तो क्या होगा? छुट्टियां पकड़ के बाहर ही निकाल देंगे मुझे। नहीं, इनसे बिना मिले हम नहीं जा सकते। नहीं। आरजू जो भी है, जैसी भी है तो अब राठी परिवार की छोटी बहू ना। मैं जानू कि आरजू को अपने परिवार में वही मान सम्मान और अधिकार मिलेगा जिसकी वो हकदार है, क्योंकि गलती हमारी है।
गलती या गलतफहमी, चाहे जो भी हो, आज आरजू हमारे घर की बहू बन चुकी है। बस एक बार आपकी हाँ चाहिए, आपकी मंजूरी चाहिए, ताकि हम आरजू को पूरे मान सम्मान के साथ, पूरे आदर के साथ अपने साथ लेके जा सके। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आरजू के साथ कभी नाइंसाफी नहीं होगी। उसे वहां हर वो चीज मिलेगी जिसकी वो हकदार है। उसको सबका प्यार मिलेगा। इसलिए बस एक बार कोई भी फैसला लेने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद आपका जो भी फैसला होगा ना, हमें बिना किसी शिकायत के मंजूर होगा। बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? दादी जी, मैं जानू कि गलतफहमी हो गई है, लेकिन रिश्ता तो जुड़ चुका है ना। वो जो दो इंसानों के बीच, दो परिवारों के बीच, भाषा, पहनावा, दो अलग अलग सोच के बीच रिश्ता तो जुड़ चुका है ना। उसको कैसे तोड़े? आरजू और आप सबको लेकर हमारे दिल में सच्ची भर फर्क नहीं आया। राठी परिवार की बहू होने के नाते आरजू को पूरा मान सम्मान और पूरा अधिकार मिलेगा। फर्क बाकी सबकी नजर में आए ना आए सूरज जी, ख्वाबों की सोच को कोई नहीं बदल सकता। हमारी आरजू की डोली पूरे धूम धमाके के साथ, पूरे मान सम्मान के साथ हनुमान गढ़ी जाएगी। आपका कोई भी अरमान नहीं टूटेगा। आपसे एक छोटी सी विनती है कि हम सबको आरजू के पाकिस्तानी होने का भावों को पता नहीं लगने देना चाहिए। लेकिन हम अपनी पहचान क्यों छुपाएं? पाकिस्तानी होना गुनाह तो नहीं? आप तो जानती है ना कि कुछ सालों से दोनों देशों के बीच के संबंध जो है वो ठीक नहीं चल रहे। हम सब जानते हैं कि आए दिन अखबारों में, टीवी पे कोई ना कोई खबरें हम सुनते रहते हैं। ऐसी आप भी सुनते रहते हैं। बस उसी को लेके भावों के दिल में पाकिस्तान को लेके कुछ शंकाएं हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि भावों के मन की हिचक और उनके शक का साया आप पे और आप दोनों के रिश्ते में पड़े। इसलिए बस कुछ समय के लिए हमें ये बात आपों से छुपा के रखनी होगी। लेकिन एक झूठ की बुनियाद पर एक शादी का रिश्ता तो खड़ा नहीं किया जा सकता ना। आरजू, ऐसे ही झूठ की बुनियाद पे मेरा और संध्या का रिश्ता भी जुड़ा था। लेकिन एक रिश्ते में झूठ से ज्यादा अहमियत होती है उस रिश्ते की, ना कि रिश्ते में बोले गए उस झूठ की, उस प्यार की, उस अटूट विश्वास की, जिसके चलते आज हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। और आज इस रिश्ते की तरह ही कुछ ऐसा इस रिश्ते के साथ भी हो रहा है। आपके और झूठों के रिश्ते में। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आप पे भावों के मन में अपनी जगह बना लेंगे, जिस तरह संध्या ने बनाई थी। फिर उसके बाद अगर भावों को पता चलता है ना, तो इतना मायने नहीं रखेगा।
मैं जानू कि मैंने आज तक अपने पापा से झूठ नहीं बोला। मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें ये करना होगा, आरज़ू के लिए, छोटू के लिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।